गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 39 है एंड दिस एक्टिविटी शीट इज़ प्रोवाइड बाय SCERT ऑफ दिल्ली for dated 5th March 2022 and you have to write your name in name of student and your teacher's name in the name of teacher। ठीक है, यहाँ आपने अपना नाम और यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखना है। दिस एक्टिविटी शीट इज शेड्यूल्ड फॉर क्लास 6 to 8। तो बेटा 6, 7 एंड 8 की सभी बच्चों को ये एक्टिविटी शीट करनी है। इन दिस शीट here there is a story named My Best Friend. Let's read a story about friendship। हम फ्रेंडशिप के बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है My Best Friend। Before we read the story, here there are some reading instructions for students। The first is, let your voice reflect the tone of the story of the personalities of the characters। बेटा अपनी वॉइस को स्टोरी के अकॉर्डिंग या स्टोरी में जो कैरेक्टर है उनके अकॉर्डिंग आपने रिफ्लेक्ट करना है, उनके अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है, एंड डोंट रीड टू फास्टली बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ना है। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फोसिस। और अपनी स्पीड में, पढ़ने की स्पीड में थोड़ा सा वेरिएशन लाना है, उतार चढ़ाव लाना है ताकि आप पॉज के लिए एम्फासिस कर सको। ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। ओके बेटा। Once upon a time, two friends, Aman and Nasir, were walking down through a desert। बेटा एक बार दो मित्र जिनके नाम थे अमन एंड नासिर वर वॉकिंग डाउन थ्रू ए डेजर्ट, एक डेजर्ट से होकर जा रहे थे। डेजर्ट मीन्स होता है अ प्लेस वेयर शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ ग्रीनरी एंड फाउंड सैंड इन एवरीवेयर। ऐसा स्थान जहाँ पर पानी की कमी होती है, ग्रीनरी नहीं होती और जहाँ चारों ओर रेत होता है, उसे हम डेजर्ट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, तो टू फ्रेंड्स अमन एंड नासिर वर वॉकिंग डाउन थ्रू ए डेजर्ट। दो मित्र अमन और नासिर डेजर्ट से होकर जा रहे थे। एट सम पॉइंट इन द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड अमन स्लेप्ट नासिर इन द फेस। अब जर्नी में क्या हुआ, जर्नी मीन्स होता है यात्रा। यात्रा के दौरान क्या हुआ, दोनों फ्रेंड्स में आर्ग्यूमेंट हो गया, बहस हो गई एंड अमन स्लेप्ट, और अमन ने नासिर को स्लेप्ट कर दिया इन द फेस, फेस पर। अमन स्लेप्ट नासिर इन द फेस। स्लेप्ट मीन्स होता है थप्पड़ मार देना, तो अमन ने नासिर को उसके फेस पर स्लेप्ट कर दिया, थप्पड़ मार दिया। नासिर वॉज हर्ट, नासिर बहुत दुखी हुआ, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग एट दैट मोमेंट, लेकिन उसने उस मोमेंट में कुछ भी नहीं कहा। मोमेंट मीन्स उस क्षण, उस टाइम। However, he wrote in the sand। हाँ, उसने सैंड पर लिखा। सैंड होता है रेत। रेत पर क्या लिखा, टूडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लेप्ट मी इन द फेस, कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे फेस पर स्लेप्ट किया, मुझे मुंह पर थप्पड़ मारा। नाउ व्हाट हैपन, दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड ऑन ओएसिस। वे चलते रहे जब तक कि उन्हें एक ओएसिस नहीं मिल गया। हियर इज द वर्ड ओएसिस। ओएसिस मीन्स होता है अ प्लेस वेयर सम वाटर एंड सम ग्रीनरी इज फाउंड इन डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में एक ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ पानी मिल जाता है तो पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो वे भी एक ओएसिस में पहुँच गए, वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ
टू टेक ए बाथ, यहाँ उन्होंने बात करने की सोची, डिसाइड किया। बात मीन्स होता है बेटा नहाना, नहाने की सोची। सिंस इट वॉज रियली हॉट, क्योंकि उस समय वाकई में बहुत गर्मी थी। सडनली नासी गॉट स्टक इन द स्वैम एंड स्टार्टेड ड्राइंग, एंड देन अमन सेव्ड हिम विदाउट हेजिटेटिंग। अचानक क्या हुआ, नासिर एक स्वैम में फंस गया। स्वैम्प होता है बेटा दलदल, जहाँ दलदल। नासिर कहाँ फंस गया, गॉट स्टक इन द स्वैम्प, स्वैम्प में फंस गया। एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग, और डूबने लगा। ड्राउनिंग मीन्स डूबना। और तब अमन सेव्ड हिम विदाउट हेजिटेटिंग, और तब अमन ने उसे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचाया। सेव्ड मीन्स बचाना। आफ्टर ही रिकवर्ड, जब वह ठीक हो गया, फ्रॉम नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, नासिर रॉट ऑन स्टोन, और जब वह ठीक हो गया, व्हेन ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, जब वह उस डूबने वाले एक्सपीरियंस से ठीक हो गया, रिकवर्ड हो गया, ठीक हो गया, तो नासिर ने लिखा ऑन स्टोन, एक स्टोन पर। स्टोन मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। तो उसने एक पत्थर पर लिखा, क्या लिखा, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, कि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी लाइफ बचाई। नाउ अमन आस्क्ड नासिर, अब अमन ने नासिर से पूछा, When I slapped you, you wrote it in the sand, and now you have written it on a stone. Why? अमन ने क्या पूछा कि when I slapped you, जब मैंने तुम्हें स्लैप्ड किया, तुम्हें थप्पड़ मारा, you wrote it in the sand, तो तुमने इसी सैंड पर लिखा। सैंड मीन्स रेत। Now you have written it on a stone, और अब तुमने इसे स्टोन पर लिखा है। स्टोन मीन्स पत्थर, पत्थर पर लिखा है। ऐसा क्यों? वाई? नासिर रिप्लाइड, नासिर ने रिप्लाई किया, When someone hurts us, we should write it down in the sand, where the winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we should engrave it on a stone so that no wind can ever erase it. बेटा नासिर ने रिप्लाई किया, अमन ने उससे पूछा कि जब मैंने तुम्हें स्लैप्ड किया तो तुमने इसे सैंड पर लिखा, और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने इसे स्टोन पर लिखा। ऐसा क्यों? तो नासिर ने रिप्लाई किया बेटा कि व्हेन समवन हर्ट अस, जब कोई हमें हर्ट करता है, हमें मारता है या हमें दुखी करता है, तो वी शुड राइट इट डाउन इन द सैंड, तो हमें इसे सैंड पर लिखना चाहिए। वेयर द विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, विंड्स होता है बेटा हवा, और फॉरगिवनेस होता है माफ़ी, क्षमा करना, ठीक है। जब माफ़ी की हवा चले, क्षमा की हवाएं चले, तो क्या हो, इट कैन इरेज इट अवे, इसे मिटोकर इरेज कर दे, इसे मिटा दे, इसे हटा दे एकदम। जब माफ़िया हम देना चाहे तो उसको एकदम भुला दे। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एनग्रेव इट, हमें इसे खोद देना चाहिए, खोद कर लिखना चाहिए। वी शुड एनग्रेव, खोद देना चाहिए, उकेर देना चाहिए, ऑन ए स्टोन, पत्थर पर उसे खोद देना चाहिए। सो दैट, क्यों? ताकि नो विंड कैन एवर इरेज इट, ताकि कोई भी हवा उसको मिटा ना सके और वो हमेशा याद रहे। अमन हग्ड नासिर, अमन ने नासिर को हग किया। हग मीन्स होता है बेटा गले से लगा लिया। तो अमन हग्ड नासिर एंड अंडरस्टूड, और समझ गया व्हाट इज फ्रेंड वाज ट्राइंग टू टीच हिम, उसका फ्रेंड उसे क्या सिखाना चाहता है। तो बेटा ये थी स्टोरी, एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज ट्राई एंड सी द गुड इन पीपल, ये हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढो, और अच्छाई ढूंढो, देखो और अच्छाई देखने ढूंढने का प्रयास करो, उनकी बुराइयां नहीं। एंड here are the suggested activities, here is the suggested activities for you, you have to do
The first is visit your school library and search similar stories that are based on friendship. बेटा आपने अपनी स्कूल लाइब्रेरी में विजिट करना है और वहाँ पर ऐसे ही फ्रेंडशिप पर बेस्ड स्टोरी सर्च करनी है। ठीक है, आप स्कूल लाइब्रेरी में जाकर फ्रेंडशिप पर बेस्ड स्टोरीज पढ़ोगे और उनको सर्च करोगे। फिर आपने क्या करना है, मेक फ्लैश कार्ड्स एंड पिक्चर कार्ड्स बेस्ड ऑन द स्टोरी दैट यू हैव चूजन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। आपने अपने टीचर की हेल्प से फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, या जिनको हम पिक्चर कार्ड भी कह सकते हैं, जो कि तुमने जो स्टोरी चूज़ की है उस पर बेस्ड होनी चाहिए। तो उसके स्टोरी के बेस पर फ्लैश कार्ड्स आपने बनाने हैं। नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट इज़ द फ्लैश कार्ड्स इज़। बेटा ये जो है आप यहाँ भी इस स्टोरी में देख रहे हैं कि स्टोरी के साथ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। यदि हम इन पिक्चर्स के कुछ कार्ड्स बना लें तो ये फ्लैश कार्ड्स हो जाते हैं। स्टोरी से रिलेटेड सीरियल वाइज कुछ पिक्चर्स हम बना लेते हैं, कुछ कार्ड्स बना लेते हैं। जब इन कार्ड्स को देखें तो कार्ड्स के द्वारा हम पूरी स्टोरी को बता सकें। तो आपने भी ऐसे ही किसी स्टोरी के फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। ठीक है, एंड इन थर्ड एक्टिविटीज़, think of an incident when your friend helped you. How did it make you feel? Write down your experience in not more than 50 to 70 words. बेटा इसमें आपने कोई इंसिडेंट बताना है जब आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प की हो और आपको उस समय कैसा लगा। ये एक्सपीरियंस आपने 50 से 70 वर्ड्स के बीच लिखना है। ठीक है, तो कोई इंसिडेंट ऐसा सोचना है जिसमें आपकी फ्रेंड ने आपकी हेल्प की हो और आपको उस समय कैसा लगा, ये भी आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ लिखना है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि once I was absent in my school, कि एक बार मैं स्कूल में एब्सेंट थी। आई मिस्ड ऑल माई क्लास वर्क एंड होमवर्क, और मैंने अपना सारा क्लास वर्क और होमवर्क उस दिन मिस कर दिया, मैं उनको नहीं कर पाई। दैट डे आई वॉज़ वेरी एब्सेंट, उस दिन मैं बहुत ही अपसेट थी, बहुत ही दुखी थी, बिकॉज आई मिस्ड माई क्लास वर्क, क्योंकि मैंने अपनी क्लास वर्क में नहीं कर पाई। बट माई फ्रेंड गेव मी ऑल दोज क्लास नोट्स एंड एक्सप्लेन मी टू, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे सारे क्लास नोट्स दिए मुझे और एक्सप्लेन भी किया, मुझे बताया भी कि कैसे करना है। एंड आई थैंक हिम वेरी मच, और मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। एंड माई टेंशन ऑल्सो वेंट अवे, और मेरी टेंशन जो थी वो इस तरह से ख़त्म हो गई। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज। एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो मैसेज है उसे फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंस को हमने हमेशा बनाकर रखना है। हैव ए गुड डे, बाय।